हेलो हाय। इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू स्पेंड मनी। पैसे कैसे खर्च करें और कौन सा तरीका सही तरीका है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम देखें तो कौन सा तरीका सबसे सही होगा। ठीक है, तो हमने देख लिया था कि जब कोई भी वर्क हम करेंगे उसके बदले में जो रिवॉर्ड मिलेगा वो रिवॉर्ड को हम मनी बोलते हैं। और वो मनी आज हमें, जो हम जिसे मनी बोलते हैं, वो एक्चुअली करेंसी होता है। ओके, तो अब इस करेंसी को जब मैं स्टोर करने की बात करूं, ठीक है, तो आपको देखो, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पैसे तो सेव कर लिए होंगे। राइट, सेविंग तो करना ही है, भले उसकी वैल्यू डाउन जा रही हो। ठीक है, सेविंग तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, सेविंग के अलावा आपका कोई ऑप्शन है नहीं। तो आपको अपने अपने अर्निंग और एक्सपेंडिचर का गैप बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आपको अपनी अर्निंग बढ़ानी है और अपना एक्सपेंडिचर कम करना है ताकि आपकी सेविंग्स बढ़ जाए। अब जब सेविंग्स को आप स्टोर करने की बात कर रहे हो तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टोर करने के लिए मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन है कि मैं करेंसी के फॉर्मेट में स्टोर करूँ। तो अगर आप करेंसी के फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हो तो एक्चुअली में आप आपकी परचेजिंग पावर को लूज़ कर रहे होते हो, है ना, लॉन्ग टर्म में। ठीक है, आपकी परचेजिंग पावर लूज़ हो रही होती है अगर आप करेंसी फॉर्मेट में पैसे को स्टोर कर रहे हो। ये पहला ऑप्शन है। बहुत लोग यही करते हैं, तो इसलिए वो पोवर्टी की तरफ जाने अनजाने बढ़ते रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपने गोल्ड खरीद लिया। ठीक है, गोल्ड में जब गोल्ड बोल रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि गोल्ड, आप कोई भी एसेट खरीद लो। ठीक है, तो एसेट के खरीदने में क्या होगा, एसेट खरीदने में लॉन्ग टर्म में आपकी वैल्यू आगे बढ़ेगी। बट कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो गवर्नमेंट को पसंद नहीं है। और क्यों नहीं पसंद, क्योंकि वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करते। से फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड के केस में, है ना, तो गोल्ड के केस में क्या हो रहा है कि हम गोल्ड बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो हम खर्चा हो जाता है। राइट, इंपोर्ट कर रहे हैं तो किसी को काम नहीं मिलेगा, दूसरे कंट्री में काम मिलेगा। प्रोसेसिंग थोड़ी बहुत हो भी जाए तो इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करती। तो ये गवर्नमेंट को पसंद नहीं, गोल्ड एज एन एसेट क्लास। तो गवर्नमेंट ट्राई करती है कि इसको कंट्रोल किया जाए। तो गवर्नमेंट ने लॉज ला दिए कि भाई एक आदमी को 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं रखना है और एक औरत को 500 ग्राम से ज़्यादा नहीं रखना है। तो उससे ज़्यादा आप आज रख लोगे तो कोई देखने तो नहीं आ रहा है, बट चांसेस है कि वो गवर्नमेंट जब चाहिए तब एक लॉ ला के कॉन्फिस्केट कर सकती है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट कभी भी कर सकती है। ठीक है, रेड मार दिया, तुम्हारे पास कुछ प्रूफ नहीं मिला तो वो गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट कर सकती है। ठीक है, दूसरा है आपने रियल एस्टेट खरीद लिया। रियल एस्टेट ये गवर्नमेंट को पसंद है। राइट, ये एसेट क्लास गवर्नमेंट को पसंद है क्योंकि जब आप बिल्डिंग बांधते हो तो आपको सीमेंट लगता है ना, आपको प्लम्बिंग का मटेरियल लगता है, आपको इलेक्ट्रिकल वायर्स लगते हैं। राइट, आपको वर्कर्स लगते हैं। ठीक है, आप टैक्स स्टैम्प ड्यूटी भरते हो। राइट, आप गैस सिलेंडर खरीदोगे। राइट, लोग रहने आएंगे तो वो लोग जब रहेंगे तो उसके हर दिन खर्चा करोगे। तो ये हो गया रियल एस्टेट। तीसरा है स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में के केस में क्या है, वो एक तरीके से गोल्ड का रिप्लेसमेंट है ना। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, बट गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि सारे लोग मिलके बस ट्रेडिंग ही करते रहें। ट्रेडिंग ही करते रहेंगे तो काम कौन करेगा, इकोनॉमी में जाके काम, रियल काम कौन करेगा, रियल रिसोर्सेज बनाएगा कौन, सब ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन में लग गए। तो ये भी गवर्नमेंट को पसंद नहीं आएगा लॉन्ग टर्म में। तो गवर्नमेंट स्टॉक होल्डिंग के
साथ है, बट गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप ट्रेडिंग करो, स्पेकुलेशन करो और पूरी की पूरी इंडस्ट्री बना दो इसके ऊपर और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय कर लो बस इसी चीज़ में। और इसीलिए गवर्नमेंट अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी ला रही है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगाती जा रही है। तो रियल एस्टेट के केस में गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ कर नहीं रही। तो ये चीज़ है। और जितने लोग एम्प्लॉयड रहेंगे और ख़ासकर लोअर पुअर टू लोअर मिडिल क्लास के लोगों को जितना मतलब मेजॉरिटी जो है उनको जो एम्प्लॉयमेंट देगा, तो वो वाला जो एसेट क्लास है वो गवर्नमेंट को पसंद आएगा, उसको गवर्नमेंट इनकरेज करेगी, राइट। और वो एसेट क्लासेस जो इसके अगेंस्ट जाते हैं ये प्रिंसिपल के, उसको गवर्नमेंट आज नहीं तो कल कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो ये है मोटा मोटा एसेट सेक्शन। तो एसेट सेक्शन में जनरली आपकी वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऊपर जाएगी। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में करते हो और एक तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होती हैं, राइट, बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो लेबर इंटेंसिव होती हैं, उनके स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं, तो गवर्नमेंट उनको कोशिश करती है कि ज़्यादा पनिश ना करे। बट उसको अगर सब ने एक इंडस्ट्री बना दी तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो एक इंडस्ट्री बने, और क्योंकि उससे रियल रिसोर्सेज कुछ नहीं बन रहे होते हैं, बस खरीद बेच के चक्कर में प्राइस को ऊपर नीचे रोज करते रहोगे तो उसमें क्या ही मज़ा है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव होता है कोई भी एसेट क्लास को लेके। तो गवर्नमेंट किस चीज़ को कभी रोकेगी नहीं, राइट। वो चीज़ है स्पेंडिंग को, ठीक है। या तो आपके पास स्टोर करने के दो ही तरीके हैं, या तो करेंसी के फॉर्मेट में हो। अभी ऑब्वियसली तीसरा ऑप्शन था एफडी, ठीक है, ये नहीं, चलो एफडी की बात कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन एफडी के केस में क्या होता है, आप बैंक में जाके एफडी कर देते हो, या फिर कोई एनबीएफसी में जाके, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, उसमें एफडी कर दिया। तो ये लोग फिर भी जो एफडी किया हुआ है वो पैसा किसी बिजनेस को लोन पे देंगे, तो लोन एक्टिविटी उससे लोगों को कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, है ना, बिजनेस सेटअप होगा। तो ये ऑप्शन भी ये पसंद है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट पेनलाइज तो नहीं करेगी बट इसमें आपका प्रॉफिट इतना कम है, राइट, कि आप खुद ही इसको ऑप्शन को चूज़ नहीं करोगे। ये तभी अच्छा है जब आपको रेगुलर इनकम चाहिए और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बैंक में दिखना चाहिए आपका पैसा, और आपको चुपचाप हर महीने पैसे मिलते रहे। तो इमरजेंसी फंड और जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं, राइट, रिटायरमेंट फंड, उनके लिए ये ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है। तो ये पहले वाला करेंसी के केस, अगर करेंसी में होल्ड किया तो आपकी वैल्यू नीचे जाएगी, एसेट में रखा तो वैल्यू ऊपर जाएगी, और अगर एफडी में रखा तो वैल्यू उधर के उधर रहेगी। बट इससे भी एक सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास है, वो है पैसे को स्पेंड करना, और स्पेंड करके आपको एक कैश फ्लो जनरेट करना है। यही एक तरीका है जो गवर्नमेंट को बहुत पसंद आता है, और यही तरीका यूज़ करके लोग अमीर बन सकते हैं कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में विथ गवर्नमेंट सपोर्ट। इधर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी कैश फ्लो जनरेट करने में, ठीक है। तो ये समझते हैं कि आप स्पेंड करके कैसे अमीर बन सकते हो। तो एक थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे इस केस में, ठीक है। थॉट एक्सपेरिमेंट में समझो आप एक पेंटर हो, ठीक है, आप बचपन से पेंटिंग कर रहे हो, आप अच्छा पेंट करते हो, राइट। आपकी पेंटिंग आपके घर वालों को और आजू बाजू के रिलेटिव्स को और मोहल्लों वालों को बहुत पसंद आती है, और वो लोगों को लगता है कि आप में कुछ तो दम है, ठीक है। तो बट आप नौकरी कर रहे हो किधर और बैंक में, और आपने बैंक में पहले कुछ साल पैसे सेव कर लिए, ठीक है, आपने सेव कर लिए, समझो 5 लाख तक आपने सेव कर लिए। अभी आपको लग रहा है कि यार मैं मुझे जो पसंद है उस पर थोड़ा कुछ कोशिश करूँ, ठीक है। तो अब ये डिसाइड करते हो कि जो 5 लाख है जो मेरे आज एफडी में पड़े हुए हैं, उसको मैं एफडी में ना रख के अपने ही पेंटिंग वाले स्किल को थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाता हूँ, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, अभी पेंटर को क्या चाहिए, तो आप कलर्स खरीदोगे, ठीक है। आपने पेंट खरीद लिया, कोई कलर या पेंट जो भी है, आपने कैनवस खरीद लिया, और आपने डिसाइड किया कि मैं एक काम करता हूँ, एक 3 महीने बाद मैं एक एग्जीबिशन रखता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो,
तो आपने 3 महीने बाद एग्जीबिशन के लिए एक हॉल बुक कर लिया, ठीक है, ये हॉल है, बड़ा सा हॉल है, एग्जीबिशन हॉल है जहाँ पे पेंटिंग रहती, और लोग आके टिकट दे के पेंटिंग देख सकते हैं और अच्छा लगा तो ख़रीद सकते हैं। तो आपने एग्जीबिशन का प्लान किया, और फिर आपने पेंटिंग की, टाइम लगा के पेंटिंग बनाई आपने बहुत सारी। फिर आपने उसके लिए इवेंट के लिए रेंट, एक एग्जीबिशन सेंटर में जाके उसको बुक किया रेंट दे के। आपने मार्केटिंग की, राइट, सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया पे लोगों को हायर किया ताकि वो मार्केटिंग कर पाएँ। आपने टिकट्स बेची, ठीक है, आपने पैम्पलेट्स बनाए। तो इन सब में तो आपने खर्चा किया ना, तो पैसे लग गए, आपने स्पेंड किया। स्पेंड करके आप फाइनली वो इवेंट का दिन आ गया, राइट, समझो वो दिन था February 13, ठीक है, February 13 है, मस्त सैटरडे संडे है, इस पर 13 और 14, चलो सैटरडे संडे है, और अभी ये एग्जीबिशन रेडी है। तो आपने 5 लाख पूरे खर्चा कर दिए। अभी एग्जीबिशन के दिन भी आ गया, और लोग आए, इवेंट देखा, उनको किसी लोग को पसंद आ गया, किसी को नहीं पसंद आया, उन्होंने कुछ फीडबैक दिया, किसी ने ख़रीदा कुछ, किसी ने नहीं ख़रीदा, है ना, और ये इवेंट पूरा ख़त्म हो गया। अभी ये इवेंट के बाद 3 केसेस हो सकते हैं, ठीक है। पहला तो इवेंट फ्लॉप हो गया, तो आपने जो पैसे डाले 5 लाख डाले थे, समझो आपको 2 लाख रिकवर हो गए, ठीक है, 2 लाख रिकवर हो गए आपके। दूसरा केस में इवेंट न्यूट्रल रहा, तो आपके 5 लाख थे तो 5 लाख ही बने आपके, ठीक है। तीसरे केस में आपको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ? 8 लाख का प्रॉफिट हुआ। 8 लाख टोटल हुए, तो टोटल 3 लाख का प्रॉफिट हो गया, है ना। 8 लाख बने तो 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, अप्रॉक्स का प्रॉफिट हो गया। 8 लाख, 5 लाख डाले थे तो इधर 2 लाख रह गए, दूसरे केस में 5 लाख रह गए, तीसरे केस में 8 लाख बन गए, ठीक है, तो 3 लाख का प्रॉफिट हो गया। अभी इस पेंटर के नज़रिए से सोचो, ठीक है, और गवर्नमेंट के नज़रिए से। तो पेंटर के नज़रिए से सोचो तो उसने तो पूरे के पूरे 5 लाख खर्चा कर दिया। गवर्नमेंट के नज़रिए से तो वाह, अगर गवर्नमेंट के नज़रिए से सोचूं तो अच्छी बात है, उसने कलर्स खरीदे, पेंटिंग खरीदी, उसने कैनवस खरीदा, तो लोगों को काम, लोगों में लाइक इकोनॉमी में तो कंट्रीब्यूशन हुआ। उसने पेंटिंग खुद से बनाई, उसने रेंट के लिए पैसे दे दिए, उसने खाना अरेंज किया रहेगा एग्जीबिशन में, उसने मार्केटिंग के लिए खर्चा किया, टिकट बनाने में खर्चा किया, पैम्पलेट प्रिंट करने में खर्चा किया, बहुत खर्चा किया, एक्टिविटी किया, और लोगों को भी मज़ा आया। इवेंट बनाया तो लोग भी एंगेज रहे, राइट। अभी अगर केस, ये जो केस 3 है उसमें तो प्रॉफिट हो गया, तो कोई टेंशन नहीं, पेंटर खुश। केस 2 में उसको प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ। उस केस में भी वो खुश ही है क्योंकि उसकी तो पेंटिंग बहुत लोगों ने देखी। अभी केस 1 के केस में लोगों को लगेगा कि लॉस हो गया, है ना, बट पेंटर के नज़रिए से देखो, अगर आप पेंटर के नज़रिए से देखोगे, उसको तो ये करना ही था ना, उसको तो अपने पेंटिंग को एक मंच देना था। अभी उसको एक वो मंच मिला, राइट, वो लोगों ने देखा, सराहा, उसको कुछ सीखने मिला, उसको समझ में आया कि क्या नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, और अगली बार जब वो करेगा तो अपनी गलतियाँ दोहराएगा नहीं, और तब प्रॉफिटेबल हो। तो उसको तो इस केस में भी पैसे का जो ज़रूर लॉस हुआ, है ना, उसको पैसे का तो लॉस हुआ, बट उसको एक्सपीरियंस, 3 लाख जो खर्चा हुआ उसके बदले उसको एक्सपीरियंस मिल गया। तो उसने पैसे तो खर्च किए, बट पैसे के बदले उसको क्या मिला? एक्सपीरियंस मिल गया, है ना। तो तीनों ही केस में, केस 1, केस 2, केस 3 में पेंटर की भी जीत हुई और गवर्नमेंट की भी जीत हुई, समझ रहे हो। तो अगर वो समझो एक एग्जीबिशन के ऐसे ही वो 2, 3 और अपनी ज़िंदगी में 100 एग्जीबिशन करेगा, तो स्टार्टिंग में ठीक है फ्लॉप होगा, बट आगे आगे जब वो करेगा तो वो प्रॉफिट में ही निकलेगा उसका एग्जीबिशन सारा। तो जितने ज़्यादा प्रॉफिट में निकलेगा उसको तो कैश फ्लो, और उसको तो और पैसे आ रहे हैं उसको, तो खर्चा करने से वो तो और पैसे बना रहा है, खर्चा करने से वो और पैसे बना रहा है। तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि आप खर्चा करके पैसे बनाओ, सेव करके, कोई ऐसा एसेट खरीद के जो बहुत कम लोगों को एम्प्लॉय करता है, उसमें अमीर बनने में गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसमें आप अमीर बनो। गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप लोगों को और
कमाई, लोगों को एम्प्लॉय करो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लोगों को काम दो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और काम देने से आप अमीर बनो। तो ये पेंटर के नज़रिए से और गवर्नमेंट के नज़रिए से, दोनों के नज़रिए से ये विन विन है। तो जब आप करेंसी के फॉर्मेट में आपके पैसे को स्टोर करोगे तो आप पुअर बन जाओगे, राइट। जब आप एसेट के फॉर्मेट में स्टोर करोगे, राइट, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, कोई लैंड की डील कर दी, है ना, लैंड थोड़ा सा स्पेशल है बट एनीवेज, है ना, या फिर गोल्ड ले लिया, राइट, या एफडी कर दी, तो इससे आप सिर्फ मिडिल क्लास या थोड़ा बहुत मीडियम रिच बन सकते हो, है ना। ये डिपेंड करता है कि आपकी सेविंग्स कितनी है, राइट, आपका अर्निंग और एक्सपेंस को आप कैसे मैनेज करते हो, ठीक है। और आपको, अगर आपने खुद का बिजनेस लगाया, राइट, बिजनेस ओन किया, खुद का बिजनेस, राइट, जैसे पेंटर कर रहा था, राइट, उसने एक तरीके से खुद का बिजनेस ही लगाया है, इस केस में आप बहुत अमीर बन सकते हो, राइट, फिल्थी रिच, राइट, आप बहुत अमीर बन रहे हो क्योंकि आप ऐसा स्पेंड कर रहे हो कि उससे और कैश जनरेट हो रहा है। तो अगली बार पेंटर क्या करेगा, और बड़ा एग्जीबिशन लगाएगा, है ना, 2 जगह लगाएगा, 3 जगह लगाएगा एक साथ एग्जीबिशन, अलग अलग सिटीज़ में लगाएगा, फिर एक बार पूरी इंडिया कवर हो गई, फिर वो बाहर गांव में लगाएगा, तो उसको तो कुछ लिमिट ही नहीं है ना, कितना लिमिटलेस है उसका काम का अपॉर्चुनिटी। तो इसमें क्योंकि वो स्पेंडिंग करने से और कैश जनरेट कर रहा है, राइट, तो वो बहुत रिच बनेगा, और उसका जो रेट ऑफ रिटर्न होगा, ROI, रेट ऑफ रिटर्न जो भी रहेगा, रिटर्न जो है उसका रिटर्न तो, राइट, बढ़ते रहेगा हमेशा। और ये गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा क्योंकि आपने बहुत लोगों को एम्प्लॉय किया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करेगी। और इस केस में तो सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, गवर्नमेंट तुमको उल्टा हेल्प करेगी। इस केस में अगर आप गलत तरीके से कंजूसी करके आप पैसे कमा रहे हो तो गवर्नमेंट आपको पेनलाइज करेगी, आज नहीं तो कल। अगर आप कंजूसी करके, आप कुछ शॉर्टकट यूज़ करके आप अमीर बनने की कोशिश कर रहे हो तो आज नहीं तो कल गवर्नमेंट पेनलाइज करेगी। बट ये तरीका है जो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी आज भी, कल भी, परसों भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो कैश फ्लो जनरेट करना बाय स्पेंडिंग, यही तरीका है जो गवर्नमेंट को भी पसंद है और आपको भी पसंद आएगा, और इसे करने को गवर्नमेंट एनकरेज हमेशा करती रहेगी। तो अगर आपको अपना दिमाग किधर लगाना है, राइट, जिससे आप भी फेमस हो जाओ, आपको गवर्नमेंट की भी टेंशन ना हो, तो वो है थर्ड ऑप्शन। अगर आप देखोगे, राइट, हम किन लोगों को हम आज हीरोज़ मानते हैं, राइट, हम टाटास को, है ना, बिरलास को, अंबानी को, अडानी को मानते हैं क्योंकि ये लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं बहुत सारे लोगों को, बहुत लोगों का घर चलता है इनके वजह से, राइट। जब ये ग्रो करते हैं तो इंडियन सोसाइटी ग्रो करती है, तो गवर्नमेंट यही चाहती है। तो यही आप करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में लॉस होगा बट वो तो लर्निंग है ना, वो तो आप सीखने के लिए पैसा दे रहे हो भाई, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, सॉरी फॉर दैट, बट इतना तो टाइम लगेगा यार। चलो, थैंक यू।